हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं विनय कुमार अपने यूट्यूब चैनल आचार्य वी के गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग भली बात जान रहे हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी ग्रामर को भली भांति मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, वीडियो को अपलोड कर रहा हूं और आपके समक्ष मैं पढ़ा रहा हूं। और इस बार थोड़ा-सा वीडियो के अंतराल होने की वजह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के ऑफलाइन क्लासेस की तैयारी में थोड़ा लगे लगे होने की वजह से मैं थोड़ा-सा वीडियो में अंतराल हो जा रहा है। तो कृपया आप पेशेंस बनाए रखिए और आपकी प्रिपरेशन लग बनती रहेगी। तो हम समय ज़ाया ना करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के किस प्रकार से प्रोनाउन को परिवर्तित हम करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या कि पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी नियम में हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अगर आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार बदलता है। इसका मैंने अच्छे से विधिवत आपके सम्मुख मैंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, उसका रूल्स बताया। और आज का हमारा रूल्स रहेगा कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अगर रहेगा तो उसके लिए क्या रूल्स हमारा रहेगा। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आप लोग अपने कॉपी कलम को लेकर के तैयार हो जाइए और हमारे साथ अध्ययन करिए। कहीं महत्वपूर्ण चीज़ें रहें, कृपया उसको आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है? तो आज का जो नया रूल्स हमारा रहेगा, रूल्स हमारा क्या है, सेकेंड रूल्स मान के लिए कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, ठीक है, आज मैं थोड़ा सा रूल्स लिखना चाहूँगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए, सेकेंड पर्सन बोला तो यू, योर, योर्स, etc। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं या बदलते हैं। पर्सन, नंबर व जेंडर वही रहता है। ठीक है, चलिए विधिवत हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। मैंने क्या लिखा हमने कि रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स, etc के प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। पर्सन, नंबर व जेंडर वही रहता है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, देखते हैं कैसे कैसे बदलता है। डायरेक्ट को देखते हैं। डायरेक्ट जैसे सी सेड टू मी, you have not helped me. Look at the blackboard, guys. This topic is very important to you, so don't miss the video. And before starting the video, if you have not liked this video, please I suggest you at once like, subscribe and share. The person who is first time in this video, please subscribe this channel, because you will find more and more knowledgeable video than any other YouTube। समझ बात नहीं? डायरेक्ट स्पीच में क्या हमने लिखा कि सी सेड टू मी यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरी सहायता नहीं की थी। इसका इनडायरेक्ट देखिए कैसे बनेगा।
अभी हमने बताया कि जो सी सेड टू मी है, इतना क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जी, समझ आ रहा बात नहीं। सी सेड टू मी ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है। और यू हैव नॉट हेल्प्ड मी ये क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। पर्सन, नंबर और जेंडर हमारा क्या रहता है, वही रहता है। तो ये हमारा मी के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। तो क्या बनेगा, देखिएगा, सी टोल्ड मी दैट। अब देखिए यू बदलेगा मी के अनुसार। तो यू साड़ी में हमने जो बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप उसको कृपया वॉच नहीं की हो तो तुरंत जाकर के उसको वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद। आप अच्छे तरह से भली बात समझ जाएंगे। मैं बहुत ही विधिवत पढ़ाया हूँ, उसमें सिस्टमेटिक से पढ़ाया हूँ। तो देखिए यू जो बदलेगा मी के अनुसार, तो मी क्या सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, आई हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will read the whole sentence of reported speech and according to the sentence we will change into indirect narration। हम देखेंगे क्या कि you have not helped me, तुमने मेरी सहायता नहीं की है। इसमें देखिए कौन टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट्स ऑक्सिलरी वर्ब इज हैड। क्या हुआ कि यू बदला मी के अनुसार आई हो गया, तो हो जाएगा आई हैड नॉट हेल्प्ड, आई हैड नॉट हेल्प्ड। अब देखिए मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया था जितने भी फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट जो है कि सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो मी बदलेगा किसके अनुसार, सी। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर होता है। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको समझ आ रहा है टॉपिक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए डायरेक्ट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है इसका एग्जाम्पल। आई आई सेड टू देम कॉमा, इन डबल डॉट कॉमा में, यू डू नॉट लुक आफ्टर मी एंड माई फ्रेंड। थोड़ा समझिएगा अब आपको मैं क्या लिखा कि आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, यू डू नॉट लुक आफ्टर मी, आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, आप मेरी चिंता नहीं करते हैं। यू डू नॉट केयर मी कर सकते हैं, एंड माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों का। तो इसका जब इंडायरेक्ट बनाएंगे, देखिए कैसे बन रहा है इंडायरेक्ट। इसका इंडायरेक्ट कैसे बन रहा है, आई सेड टू जो रहेगा किस में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। आई टोल्ड देम दैट, आई टोल्ड देम, यू बदले किसको, देम के अनुसार क्या हो जाएगा, देम चूंकि ऑब्जेक्ट है, या बदलेगा किसके अनुसार, यू सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो क्या हो जाएगा इसका, दे हो जाएगा। तो यह पूरा सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यह क्या है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जो कि पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, दे डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट लुक आफ्टर अब मी देखिए, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो वही रहेगा, मी एंड माई फ्रेंड्स, कामा और डबल कामा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा देखिए जो चेंज हुआ, हमारा सेंटेंस इस तरह से हो गया। अब इसके बाद में हमें तो जहां तक समझ आ रहा है कि आपको एक चीज समझ आ गया होगा। अगर एक चीज समझ आ गया तो कृपया आप बोलिएगा यस सर, यस गुरुदेव अच्छे समझ आ गया। आप तुरंत उसको कमेंट बोलिएगा इस टॉपिक बाद। अगर आपको समझ आ गया हो तुरंत आप कमेंट करिएगा कि यस सर समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होने पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे कि चूंकि
रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब इसका फार्मूला मैंने बताया था, क्या हमने बताया था फार्मूला, 1 2 3, 1 2 3 अपान यस ओ एन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी हमारा सेकेंड पर्सन ही टॉपिक चल रहा है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो बदलेगी, नहीं ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या लिखते हैं टॉपिक। मैं हेडिंग से दे रहा हूं कि ऑब्जेक्ट न होने पर, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में, हेडिंग है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न होने पर, ऑब्जेक्ट न होने की दशा में, की दशा में या की अवस्था में, हेडिंग है मेरा। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न होने की दशा में। ठीक है गाइज, क्या है इस दशा में, देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा थोड़ा सा है, इसमें इसको पॉइंट द्वारा लिखना चाहूंगा। पहला पॉइंट है, यदि, यदि ओकेटिव केस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओकेटिव केस का नाउन है, का नाउन है, का नाउन है, तो, का नाउन है, देखिए पेन सही दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, स्पष्ट कम दिखाई, थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कम दिखाई पड़ रहा है। हाँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओकेटिव केस का नाउन है तो उसी को, उसी को रिपोर्टिंग, उसी को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है गाइस, इसको हम ए बी सी कर सकते हैं या रोमन अंक कर देते हैं। इसके तीन रूल्स रहेंगे हमारे। ठीक है, इसके तीन रूल्स रहेंगे। एक रोमन अंक हमारा फर्स्ट रहेगा, एक सेकेंड रहेगा, एक क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा रूल्स, अगर हम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न होने की दशा में, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसकी अवस्था में हमारे पास तीन विकल्प हैं, तो तीन विकल्प का हम चुनाव करेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कैसे चुनाव करते हैं। पहला, अब आ जाते हैं पहले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे कहा जाए कि द टीचर, द टीचर सेड, सेड कॉमा डिबेट कॉमा में, यू शुड, you should learn your lesson रमेश। अब गाइस देखिएगा, देखिएगा थोड़ा सा टॉपिक देखिएगा, बहुत मैं सिस्टम से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत विधिवत, मैं बहुत डीप पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा मेरी खासियत है, मैं बहुत डीप में पढ़ाता हूँ। अगर थोड़ा समझेंगे तो आपको कोई, जो आपका लेवल है बेसिक टू एडवांस, कहीं भी, यह मेरा जो टाइटल है थंबनेल, आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि आपने सर ऐसा गलत बोला, आपने झूठ बोला। मैं बहुत ही बेसिक से बहुत ही टॉप लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप उसको देखते रहिए, आप अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन में टीजीटी पीजीटी और अदर भी आप जाएंगे, ग्रामर पोर्शन में ये सब टॉपिक आप उसको पाएंगे। ठीक है, मेरा बेसिक से लेकर के एडवांस है, इसमें एडवांस में भी मैं इंक्लूड किया हूँ। कृपया आप देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा हूँ। क्या कहा कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, यू शुड लर्न योर लेसन रमेश। अब देखिए जो रमेश है, यही हमारा ओकेटिव केस का क्या है, नाउन है। ओकेटिव केस का नाउन बोला तो संबोधन कारक, क्या कहते हैं इसको, संबोधन कारक। संबोधन के संज्ञा या संबोधन कारक लिख सकते हैं, हम इसको पुकार सकते हैं संबोधन कारक।
संबोधन के शब्द या संबोधन के नाउन हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओकेटिव केस का नाउन है तो उसी को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब यही है, ये हमारा पहले भी हो सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, द टीचर सेड, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, रमेश, फिर कामा लगा करके यू शुड लर्न योर लेसन, तब पर भी हमारा ओकेटिव केस का प्रोनाउन नाउन माना जाएगा। तो कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं देखिएगा, इसका इनडायरेक्ट कैसे बना रहा हूं, चलिए इनडायरेक्ट, ठीक ठीक ठीक, चलिए हाँ, द टीचर टोल्ड रमेश, द टीचर टोल्ड रमेश दैट। अब समझिए टोल्ड कैसे लग गया, हम यहाँ द टीचर सेड टू रमेश मानेंगे, क्या मानेंगे, द टीचर सेड टू रमेश मानेंगे, चाहे रमेश या लास्ट में हो चाहे रमेश या पहले हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ही होना चाहिए, वही हमारा रिपोर्टिंग जो है वर्ड का ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा। ये बात समझ आएगी तो बोलिएगा जी गुरु समझ आया। ठीक है, क्या हुआ, द टीचर टोल्ड रमेश दैट, यू बदलेगा किसके अनुसार, रमेश के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही शुड लर्न हिज लेसन, क्योंकि यू के साथ अपना अपने योर आया था, तो रमेश है, इसका प्रोनाउन ही है, तो ही के साथ अपना क्या आएगा, ही जाएगा, हिज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं। ठीक, पहला शर्त हमारा पूरा हो गया। अब देखिए दूसरा, रोमन अंक नंबर दूसरा हम डाल दे रहा हूं, दूसरा रूल्स हमारा क्या है, देखते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि अगर ओकेटिव केस का नाउन नहीं है, तब हमारा ये भी नहीं है, क्या है, ओकेटिव केस का नाउन भी हमारा नहीं रहेगा। तो दूसरा शर्त देखिए क्या है हमारा, दूसरा शर्त है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, किसमें है, फर्स्ट पर्सन में है, पर्सन में है, तो उसका ऑब्जेक्ट, तो उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है क्या बनेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लेते हैं, थर्ड पर्सन का मान लेते हैं, पर्सन का मान लेते हैं। चलिए अब इसका देखिए कैसे एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा एग्जांपल इसका अच्छे समझ आएगा। हाँ देखिए एग्जांपल इसका, डायरेक्ट में, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट, जैसे सी, सॉरी मैं पहले फर्स्ट पर्सन मान रहा ना, हाँ पहले फर्स्ट पर्सन है, आई सेड, कामा डबल डॉट कॉमा में यू विल नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, क्या मैंने बोला कि आई सेड, मैंने कहा यू विल नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, तुम रविवार को स्कूल नहीं जाओगे, यस टॉपिक हमारा है एग्जांपल में, डायरेक्ट में कि आई सेड यू विल नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। अब आई सेड, ठीक है, यू को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, इसमें ओकेटिव केस का नाउन भी नहीं है, क्या नहीं है, ओकेटिव केस का नाउन नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या ऑब्जेक्ट का इसका रूल्स है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हम थर्ड का ही बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, थर्ड का, अगर फर्स्ट रहेगा तो क्या बनाएंगे, थर्ड का बनाएंगे। अब थर्ड में ऑब्जेक्ट हमारा क्या क्या होता है हम जानते हैं, थर्ड में हिम होता है, हर होता है, ठीक है, देम होता है, कोई नाम है वह लिख सकते हैं, ये सब क्या है हमारा थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। आप ड्रिल में देखेंगे, साड़ी में बताया था। तो अब मैं बना रहा हूं देखिएगा, इनडायरेक्ट बना रहा हूं, देखिए कैसे बना रहा हूं, आई टोल्ड, अगर हम यहाँ हिम मानते हैं तब पर ही चलेगा, हर मानते हैं वो भी चलेगा, देम मानते हैं वो भी चलेगा,
राम मानते हैं वो भी चलेगा, सीता मानते हैं वो भी चलेगा, मतलब थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट हम कोई मान सकते हैं। अब यहाँ लगाएंगे दैट, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर हिम मानते हैं तो यू बदलेगा हिम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर हर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अगर देम मानते हैं तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अगर राम मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सीता मानते हैं तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, या सीता ही मान सकते हैं। ठीक है, अगर नाम है तो यहाँ राम को ही मान सकते हैं। ठीक है, राम लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे क्या, सीता। बात समझ रही नहीं बात, क्योंकि नाम है यहाँ पर राम सीता, वो लिख देंगे। इसके बाद में क्या है, विल नॉट है तो क्या करेंगे, वुड नॉट। क्या करेंगे, वुड नॉट। वुड नॉट गो टू, वुड नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। गो टू स्कूल ऑन संडे। ठीक है गाइस, मैं लिख दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से, समझ आ रहा है नहीं। क्या बना कि आई टोल्ड हिम हर देम राम सीता, दैट ही सी दे ही राम या सीता वुड नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट न होने की दशा में अगर रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, अगर आई है या वी है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन बना सकते हैं या नाउन ही रख सकते हैं। ठीक है, खासकर रखेंगे अगर हम, अच्छा रहेगा तो हमारा हिम हर देम लगा देंगे चलेगा। नाम भी का लगा देते हैं तो थर्ड पर्सन हमारा बन जाएगा, थर्ड पर्सन वो भी माना जाता है, बना सकते हैं। ठीक है, तो कृपया आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए। इसके बाद हम बताने वाले हैं कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इसको देखते हैं। ठीक है, हाँ गाइस देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट हमारा है क्या, का रूल देखिएगा। तीसरा पॉइंट हमारा रूल में हम लिख देते हैं कि यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, तो रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मान लेते हैं। किसका मान लेते हैं, फर्स्ट पर्सन का मान लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल क्या किया, आप तो समझ ही रहे होंगे किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मान लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए, एग्जांपल है जिसे कहा जाए, सी सेड, सी सेड कॉमा डबल कॉमा में you did not, you did not complete, you did not complete my work, you did not complete my work। आपने मेरे कार्य को पूरा नहीं किया। इसने कहा सी सेड, इसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सी टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड मी या सी टोल्ड अस, दोनों मान सकते हैं ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट दो ही बनता है, एक अस बनता है, एक मी बनता है। फर्स्ट पर्सन का अगर सिंगुलर रहेगा तो मी बनेगा, और प्लूरल रहेगा तो क्या होगा, अस बनेगा। तो सी टोल्ड मी या सी टोल्ड अस दैट, अगर हम मी बदलते हैं तो आई हो जाएगा, तो आई हैड हो जाएगा। ठीक है, और अगर वी बदलते हैं तो क्या करेंगे हम, दैट वी, यहाँ पर वी हो जाएगा अगर वी को अस को मानते हैं। क्या सी टोल्ड मी, मैं दोनों मान लिया, सी टोल्ड मी या सी टोल्ड अस, इसका बनेगा दैट आई और दैट वी। यहाँ हो जाएगा हैड नॉट,
हैड नॉट कंप्लीटेड अब चूंकि माई है किसके अनुसार बदलेगा, सी के अनुसार, तो हो जाएगा हर वर्क, हर वर्क। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ आ रहा है अच्छे से। शी टोल्ड मी, हाँ इसका हो गया। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो है विशेष है, एड्रेसिंग का प्रयोग है। किसका प्रयोग है, एड्रेसिंग का प्रयोग, एड्रेसिंग का प्रयोग, ये मेरा न्यू हेडिंग्स है, एड्रेसिंग का प्रयोग। कैसे एड्रेसिंग का प्रयोग होता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। आप देखिए कैसे बता रहा हूं। इसका रूल्स मैं लिख दे रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, और ओकेटिव केस, ओकेटिव केस का नाउन भी हो तो निम्नलिखित फार्मूला का प्रयोग करते हैं, चलिए वो क्या फार्मूला है, मैंने क्या लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो और ओकेटिव केस का नाउन भी हो तो निम्नलिखित फार्मूला का प्रयोग करते हैं। क्या रहेगा इसका फार्मूला, एड्रेसिंग। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, पहले फार्मूला एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट, एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस संबोधन के चिन्ह, प्लस संबोधन के शब्द, संबोधन के शब्द और प्लस इनडायरेक्ट स्पीच, ये थोड़ा सा रूल्स हमारा स्पेशल्स में है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, यह फार्मूला को मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं ऐसे, ठीक है, इस तरह से बन गया फार्मूला। ठीक है, एड्रेसिंग लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस आई संबोधन के शब्द, और जो है क्या बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा। एग्जांपल देखते हैं, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं गाइस। डायरेक्ट, हाँ, जैसे कहे कि ही सेड टू मी, कॉमा डबल कॉमा में, माई डियर फ्रेंड, यू शुड ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ठीक है, कीप टू द लेफ्ट। हाँ, ही सेड टू मी, उससे कहा कि माय डियर फ्रेंड, यू शुड ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा तुम्हें क्या होना चाहिए, बाएं चलना चाहिए।
अब ऐसे वाक्य में देखिए क्या करते हैं, चूंकि ये नसीहत की बात कर रहा है तो देखिए इनडायरेक्ट कैसे बना रहा हूं, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग मी, इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, एड्रेसिंग मी एज हिज फ्रेंड, एज हिज फ्रेंड। देखिए एज के बाद संबोधन का शब्द क्या था, माय डियर फ्रेंड, माय सन, माय जो भी हो उसको क्या करेंगे, उसको राइट करेंगे। तो एड्रेसिंग मी एज हिज फ्रेंड, फिर क्या होगा, ही he told me that I should I should always I should always keep to the left। इस तरह से बनेगा गाइस, ठीक है, क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, समझिएगा थोड़ा सा आप समझने, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा इधर मैंने लिखा कि एड्रेसिंग का प्रयोग, हेडिंग क्या है हमारा, एड्रेसिंग का प्रयोग। एड्रेसिंग का प्रयोग रूल्स है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो और ओकेटिव केस का नाउन भी हो तो निम्नलिखित फार्मूला का प्रयोग करते हैं। क्या चीज है देखिएगा, इसमें इस एग्जांपल में है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यह क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट भी दिया है, दिया है, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट भी इसमें दिया है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट भी दिया है, और यह देखिए यहाँ ओकेटिव केस का नाउन भी दे दिया है, यहाँ संबोधन के शब्द दे दिया है ओकेटिव केस के नाउन के रूप में, ठीक है, संबोधन के शब्द कारक शब्द दिया है, इसे यहाँ पर नाम भी दे सकता था अगर ऐसा आ जाए। माई, इस तरह से वाक्य अधिकांश आते हैं, जैसे माई फ्रेंड, माई सन, माई डियर, इस तरह से जो सेंटेंस आते हैं ये क्या है, हमारा संबोधन के शब्द हैं। इसका अंत कहा है यू, कामर लगा के कहा है यू शुड ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। अब देखिए यही है हमारा क्या, ओकेटिव केस का नाउन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ यू को ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, प्लस एक्स्ट्रा इसको क्या मिल रहा है, ओकेटिव केस का नाउन मिल रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे हम, एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे। एड्रेसिंग मी, यहाँ ने फॉर्मूला लिखा, एड्रेसिंग के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर एज रहेगा, संबोधन के शब्द रहेंगे, प्लस इनडायरेक्ट स्पीच रहेंगे। तो एड्रेसिंग मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या था, मी, एड्रेसिंग मी एज हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड क्या हो गया, क्योंकि माई डियर फ्रेंड कहा है तो यहाँ माई डियर फ्रेंड कहेंगे, हिज डियर फ्रेंड कर देंगे, क्या करेंगे, डियर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, डियर, DEAR, ठीक है, मैं बोल को मिस लगा दिया। तो यहाँ चूंकि माई डियर फ्रेंड कहा है तो माई बदलता है किसके अनुसार, ही का बदलता है, तो यहाँ हो जाएगा ही, माई बदलता है ही के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही, हिज हो जाएगा। तो एड्रेसिंग मी एज हिज डियर फ्रेंड, इसका हम क्या करेंगे, ही, यहाँ कर सकते हैं कामा लगा करके, कामा, ही टोल्ड मी दैट आई शुड ऑलवेज, अब देखिए ही टोल्ड मी हो, यू, यू बदल किसके अनुसार, मी के अनुसार, यहाँ क्या हो गया, दैट आई सब कुछ फार्मूला वैसे रहेगा, आई शुड कीप टू द लेफ्ट। इस तरह से हमारा क्या बनेगा, स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, ठीक है गाइस। तो बहुत सोच रहे हैं ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, सेशन मैं इसमें आज समाप्त करने वाला हूँ। मैं प्रोनाउन को फर्स्ट, सेकेंड, और अब रहेगा हमारा कल का टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रहेंगे, उसके बारे में बताने वाला हूँ, और कुछ उसमें बताऊंगा नियरनेस्ट वर्ड का प्रयोग करूंगा। इसके बाद हमारा असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा, तो मैं फिर चलाऊंगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कृपया आप वीडियो में बने रहिए, वॉच करते रहिए इसको, कृपया वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। तो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आज हम इसको खत्म कर दिए, हमारा क्लियर हो गया। और कहीं अगर इसमें कोई दिक्कत या त्रुटि रही हो तो कृपया आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको कृपया आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। मैं जल्द से जल्द वीडियो आपके सम्मुख लाता रहूँ। मैं आपके लिए काफ़ी परिश्रम कर रहा हूँ, आप केवल मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही करते जाइए, ठीक है। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।